नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। मैं हूं आपके साथ भावना रनौट। आज हम लेकर आए हैं बिहार के हर छोटे बड़े शहर की सबसे तेज और ताजा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। प्रधानमंत्री आवास योजना खुशखबरी। बिहार में 75,000 लाभुकों को मिली पीएम आवास योजना की पहली किस्त। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बिहार में 75,000 लाभुकों को उनके स्वीकृत आवास की पहली किस्त की राशि दी गई है और ये सोमवार को हस्तांतरित की गई है। इस अवसर पर ग्रामीण विकास विभाग के सभागार पुराना सचिवालय में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार की उपस्थिति रही। इस दौरान भूमिहीन लाभुकों को 1,20,000 रुपए, जबकि जिनके पास भूमि है उन्हें 40,000 रुपए दिए गए हैं। गर्मी की मार शुरू। अगले 5 दिनों तक बिहार में बढ़ेगा तापमान, मौसम रहेगा शुष्क। पिछले 3-4 दिनों से बिहार के अधिकांश जिलों में हल्की से मध्यम वर्षा दर्ज की गई है। इस दौरान तेज हवा का प्रवाह भी बना रहा, जिससे अधिकतम और न्यूनतम तापमान में गिरावट आई। हालांकि इसके बावजूद तापमान सामान्य से 2 से 3 डिग्री अधिक बना रहा। बिहार का मौसम पूरी तरह से बदलने जा रहा है। मौसम विज्ञानियों के अनुसार प्रदेश के तापमान में लगातार वृद्धि होगी और तेज धूप के कारण गर्मी बढ़ेगी। अनुमान है कि तापमान सामान्य से 3 से 4 डिग्री ऊपर रहेगा, जिससे दिन और रात दोनों समय गर्मी का एहसास होगा। मौसम पूर्वानुमान के अनुसार अगले 3-4 दिनों तक अधिकतम तापमान में 3 से 4 डिग्री की बढ़ोतरी हो सकती है। वहीं न्यूनतम तापमान भी रात के समय 1 से 3 डिग्री तक बढ़ सकता है। तापमान में इस बढ़ोतरी से रात के समय ठंडक का एहसास नहीं होगा और गर्मी का असर बढ़ेगा। कब आएगा बिहार बोर्ड 12वीं का रिजल्ट, जाने लेटेस्ट अपडेट। बिहार बोर्ड से इंटरमीडिएट एग्जाम में भाग लेने वाले स्टूडेंट्स को रिजल्ट जारी होने का बेसब्री से इंतजार है, जो जल्द ही खत्म होने वाला है। मीडिया में चल रही खबरों के मुताबिक बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से 12वीं क्लास का रिजल्ट 26 से 27 मार्च को 2025 को सुबह 10 बजे जारी किया जा सकता है। नतीजे बोर्ड अध्यक्ष आनंद किशोर की उपस्थिति में प्रेस कॉन्फ्रेंस में घोषित किया जाए। जल्द शुरू होगा भागलपुर हंसडीहा फोलेन का काम, नीतीश सरकार ने दिया नया अपडेट। बिहार के भागलपुर से झारखंड के हंसडीहा तक बनने वाली फोलेन सड़क को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। दूसरे चरण में ढाका मोड़ से बलजोर तक बनने वाले फोलेन सड़क के डीपीआर को एनएच विभाग ने मंत्रालय को भेज दिया है। 1,000 करोड़ की राशि से बनने वाली इस सड़क के डीपीआर को मंत्रालय से मंजूरी मिलने के बाद एजेंसी के चयन के लिए निविदा की जाएगी। नेचर और जू सफारी में भीड़ के कारण बड़ी परेशानी, तकनीकी खराबी, सुविधाओं की कमी से पर्यटक हो रहे मायूस। होली का त्योहार खत्म होते ही राजगीर एक बार फिर पर्यटकों से गुलजार हो उठा। प्राकृतिक सौंदर्य और ऐतिहासिक महत्व के कारण देशी ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों की भीड़ भी यहां उमड़ पड़ी है। खासकर नेचर सफारी और जू सफारी इन दिनों सबसे बड़े आकर्षण केंद्र बने हुए हैं, लेकिन बढ़ती भीड़ और अव्यवस्थित व्यवस्थाएं पर्यटकों के उत्साह को फीका कर रही है। हेली सेवा के नाम पर हर साल 50 लोगों को शिकार बना रहे हैं साइबर ठग। केस स्टडी से समझे कैसे देते हैं झांसा। चारधाम यात्रा में हेली सेवा के नाम पर साइबर ठगी की घटनाओं को बिहार की विभिन्न जगहों से अंजाम दिया जा रहा है। हेली सेवा के नाम पर वर्ष 2022 से साइबर ठगी की घटनाएं बढ़ी। हर वर्ष 50 लोगों से हेली सेवा के नाम पर साइबर ठगी की जा रही है। इसमें ठगी की रकम 12 से 15 लाख रुपए तक है। एसटीएफ की कार्रवाई की बात कही तो 5 साइबर ठगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया, जबकि 45 फेसबुक विज्ञापन बंद करके 80 वेबसाइट ब्लॉक करवाए गए। इसके साथ ही ठगों के 50 बैंक खाते फ्रीज भी करवाए। साइबर थाना पुलिस के माने तो हेली सेवा के नाम पर साइबर ठगी करने वाला गिरोह बिहार के नालंदा, नवादा, बसरीगंज, बिहार शरीफ, पटना, बेगूसराय, कटरी सराय से सरगर्म है। ठगाती दुर्गम क्षेत्रों में जंगल से ठगी की घटनाओं को अंजाम देते हैं। कई बार पुलिस ने यहां दबिश भी दी, लेकिन बड़ी सफलता हाथ नहीं लग पाई। चुनाव बाद पीएमसीएच की तरह विकसित होगा एनएमसीएच। नीतीश सरकार ने कर दी एक और बड़ी घोषणा। ग्रामीण कार्य विभाग के मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली राज्य सरकार चिकित्सा के क्षेत्र में बेहतर कार्य कर रही है। केंद्र सरकार का भी सहयोग मिल रहा है। 5,000 बेड का पीएमसीएच अस्पताल तैयार हो गया है। आगामी विधानसभा चुनाव के बाद नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल को भी पीएमसीएच की तरह विकसित एवं विस्तारित किया जाएगा। कॉलेज के 56वें स्थापना दिवस पर सोमवार को अस्पताल परिसर में आयोजित स्वास्थ्य मेले का उन्होंने उद्घाटन किया। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने किया बिहार में शराबबंदी कानून का विरोध, कहा बर्बाद हो रही है युवा पीढ़ी। भोजपुर जिले के सरैया स्थित भीखम दास के मठिया प्रांगण में किसान संगठन द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में पूर्व केंद्रीय मंत्री और आरा से भाजपा के पूर्व सांसद आर.के. सिंह ने बिहार में लागू शराबबंदी कानून का खुलकर विरोध किया। उन्होंने कहा कि बिहार में शराबबंदी से युवा पीढ़ी बर्बाद हो रही है। आज के युवा नशे की चपेट में आ रही हैं और शराब के अवैध धंधे में भी शामिल हो रहे हैं। उन्होंने इसे युवा पीढ़ी के लिए हानिकारक बताते हुए शराबबंदी को तत्काल हटाने की मांग की।
बिहार में अगले 3 माह में होगा उग्रवाद का सफाया, अपराध पर नकेल कसने के लिए एक्शन में पुलिस मुख्यालय। बिहार में विशेष कार्यबल और जिला पुलिस के संयुक्त अभियानों के चलते उग्रवादी गतिविधियां अब खड़गपुर और शक्करबंधा के कुछ सीमित पहाड़ी क्षेत्रों तक सिमट कर रह गई है। बिहार में कानून का राज स्थापित करने की दिशा में बिहार पुलिस की ओर से लगातार प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में राज्य सरकार ने अपराध और उग्रवाद पर काबू पाने के लिए जिस दूरदर्शी रणनीति को अपनाया है, उसका असर अब साफ नजर आने लगा है। बिहार पुलिस ने 1 जनवरी 2025 से अब तक की गई कार्रवाई के दौरान उग्रवाद और संगठित अपराध पर सख्त नियंत्रण पाने में सफलता हासिल की है। वेतन देने का पैसा नहीं और पेट रहे समृद्धि का डंका, तेजस्वी ने बजट बढ़ाने पर भी सवाल उठाया। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बिहार विधानसभा के बजट सत्र के दौरान नीतीश सरकार पर जमकर हमला बोला। हाल ही में पेश हुए 3,16,895 के बजट पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि बजट तो हर साल बढ़ता ही रहेगा, लेकिन इस साल चुनाव वर्ष होने के चलते अप्रत्याशित रूप से 39,000 करोड़ की वृद्धि की गई है। सरकार को बताना चाहिए कि इतनी राशि 1 साल में कैसे बढ़ गई। क्या बिहार की आय बढ़ गई? क्या राजस्व बढ़ गया? आखिर कैसे 1 साल में इतना बजट बढ़ गया है? शिक्षकों, मजदूरों, डॉक्टरों को वेतन देने का पैसा नहीं है, लेकिन बजट इतना बढ़ा दिया। बिहार में कटे तालू, होंठ और हकलाने वाले बच्चों की होगी मुफ्त क्लेफेट सर्जरी, 215 बच्चों को मिलेगा नया जीवन। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि राज्य में जन्मजात विकृतियों से जूझ रहे बच्चों के लिए मुफ्त क्लेफेट सर्जरी की शुरुआत हो चुकी है। पांडे ने रविवार को कहा कि पूर्वी चंपारण के रक्सोल स्थित डंकन हॉस्पिटल में 23 से 27 मार्च तक चलने वाली इस विशेष कैंप में 8 जिलों के 215 बच्चों की निःशुल्क सर्जरी की जा रही है। इसमें कटे तालू, होंठ और हकलाने की समस्या से पीड़ित बच्चों को नया जीवन देने का लक्ष्य है। सर्जरी के लिए चयनित जिलों में पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, मधुबनी और मधेपुर शामिल है। मंत्री ने बताया कि राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत इन बच्चों की पहचान की गई है। सर्जरी के लिए 102 एम्बुलेंस से बच्चों को अस्पताल लाने और वापस घर पहुंचाने की व्यवस्था की गई है, जिसकी जिम्मेदारी जिला समन्वयकों को सौंपी गई है। जांच और सर्जरी को सुचारू करने के लिए लाइसेंसिंग ऑफिसर तैनात किए गए हैं। पटना में भीषण आग में झुलसे 4 बच्चे, 2 की मौत। मच्छर भगाने वाली अगरबत्ती जलाकर सो रहा था परिवार। पटना में सोमवार मध्य रात्रि गोरीचक थाना क्षेत्र के जनकपुर मोड़ स्थित एक झोपड़ी में अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया। इस घटना में 2 बच्चों की जलकर मौत हो गई है, जबकि 2 अन्य बच्चे गंभीर रूप से झुलस गए हैं। घायलों को नालंदा मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मच्छर भगाने वाली अगरबत्ती जलाकर सो रहे सभी लोग, जानकारी के अनुसार परिवार के सभी लोग मच्छर भगाने वाली अगरबत्ती जलाकर सो रहे थे। रात में बत्ती से निकली चिंगारी पहले चादर पर गिरी और धीरे धीरे पूरी झोपड़ी में आग फैला दी। शादी की खुशियों में छाया मातम, सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत, मची चीख पुकार। बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले के योगापट्टी थाना के पीपरा कचहरी टोला में सड़क दुर्घटना में 3 लोगों की मौत हुई है। बाद शादी की खुशियां मातम में बदल गई। इस दर्दनाक हादसे के बाद परिजनों में चीख पुकार मच गई। पुलिस सूत्रों ने सोमवार को बताया कि पीपरा कचहरी टोला में रविवार की देर रात देवनाथ प्रसाद की लड़की की शादी थी। शादी के लिए बारात जनवासे से दरवाजे के लिए चली। बारात का स्वागत करने के लिए देवनाथ प्रसाद के पुत्र जयप्रकाश कुमार और जयप्रकाश के चाचा शिवनाथ प्रसाद गए थे। इसी दौरान बाइक पर सवार 2 युवकों ने जयप्रकाश एवं शिवनाथ प्रसाद को जोरदार टक्कर मार दी। इस घटना में शिवनाथ और जयप्रकाश घायल हो गए, साथ ही बाइक सवार रमाकांत एवं अन्य युवक भी घायल हो गए। ये तो थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।